अस्सलाम वालेकुम तमाम सामीन इकराम को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 140 के बारे में। इस हदीस मुबारका में हम एक ऐसी अजीम सुन्नत के बारे में जानेंगे जिसे खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से सिखाया। तो चलिए आइए खफीफ यानी मुख्तसर वज़ू का दुरुस्त तरीका सीखते हैं और फिर हदीस मुबारका के इख्तिताम पर इसकी मुख्तसर वजाहत और इससे हासिल होने वाले असबाब का ज़िक्र करेंगे। सही बुखारी हदीस नंबर 140। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने वज़ू किया और अपना मुँह धोया। इस तरह के पानी का एक चुल्लू लेकर उससे कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर एक और चुल्लू पानी लिया, हाथ मिलाकर उससे मुंह धोया। फिर एक चुल्लू पानी से अपना दायां हाथ धोया। फिर एक और चुल्लू पानी लिया और उससे अपना बायां हाथ धोया। फिर अपने सर का मसा किया। बाद अज़ां एक चुल्लू पानी अपने दाएं पाँव पर डाला और उसे धोया। फिर दूसरा चुल्लू पानी लेकर अपना बायां पाँव धोया। इसके बाद कहने लगे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वज़ू करते हुए देखा है। सही बुखारी की ये हदीस नंबर 140 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसमें वो खफीफ वज़ू का एक अमली सुन्नत तरीका बयान करते हैं कि कम पानी से किस तरह मुकम्मल वज़ू किया जा सकता है। और आखिर में वाज़ेह करते हैं कि यही तरीका उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा था। दरअसल ये हदीस मुबारका हमें सिखाती है कि इस्लाम में वज़ू ना सिर्फ एक ज़ाहिरी सफाई का अमल है, बल्कि इबादत की तैयारी का एक बाकायदा और सुन्नत तरीका भी है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद करके सिखाया। इस रवायत में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू के हर मरहले को तरतीब के साथ बयान करते हैं। सबसे पहले सिर्फ एक चुल्लू पानी से उन्होंने कुल्ली की और नाक में पानी डाला, यानी आधा चुल्लू पानी मुंह और आधा चुल्लू नाक की अंदरूनी सफाई के लिए इस्तेमाल किया। फिर एक चुल्लू पानी लिया और दूसरा हाथ मिलाकर अपना चेहरा धोया, जो पूरे चेहरे को अच्छी तरह धोने की ताकीद करता है। इसके बाद दाएं और बाएं बाजुओं को भी अलग अलग एक एक चुल्लू से धोने का बयान है, जिससे मालूम होता है कि वज़ू में तरतीब और दाएं जानिब को मुकद्दम रखना सुन्नत है। फिर साथ ही सर का मसा किया, जो वज़ू का एक मुनफरिद हिस्सा है, क्योंकि इसमें धोना नहीं बल्कि तर हाथ फेरना होता है। इससे ये भी मालूम होता है कि वज़ू में हर उज़ू के लिए मखसूस तरीका मुकर्रर है, जिसकी पाबंदी ज़रूरी है। आखिर में पाँव धोने का जिक्र है कि किस तरह पहले सिर्फ एक चुल्लू पानी दाएं पाँव पर डालकर उसे धोया, फिर इसी तरीके से अपना बायां पाँव धोया। अब देखा जाए तो सिर्फ 6 चुल्लू पानी मुकम्मल वज़ू में इस्तेमाल किए गए, जबकि इसके बरक्स हम वज़ू में किस कदर पानी बहा देते हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं। बस एक दफ़ा नल खोला और वज़ू के इख्तिताम पर ही बंद किया। इसके अलावा कितने ही ऐसे काम हैं जिनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ भी हम बेदरेग पानी ज़ाया करते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दरिया के किनारे पर भी हो तो सिर्फ इतना पानी इस्तेमाल करो जितनी के ज़रूरत है। बेशक इस्लाम में इसराफ एक नापसंदीदा अमल है। इस हदीस मुबारका के मुताले से ये भी साबित होता है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ना सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को याद रखते थे, बल्कि आपके अमली तरीक़ों यानी कि सुन्नत फ़ेली को भी महफूज कर उम्मत तक पहुँचाते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वज़ू करके दिखाया ताकि लोग सिर्फ सुने नहीं बल्कि देख कर सीखें, जो तालीम का एक मौसर तरीका है। अब हम इस हदीस मुबारका से हासिल होने वाले असबाब का ज़िक्र करते हैं। नंबर 1, सुन्नत की पैरवी ज़रूरी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वही वज़ू किया
جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادات میں اپنی طرف سے طریقہ نہیں بتانا چاہیے۔ نمبر 2، وضو میں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث میں تمام اعضاء کو ایک خاص ترتیب سے دھونے کا ذکر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وضو منظم طریقے سے کرنا سنت ہے۔ نمبر 3، طہارت اور صفائی کی اہمیت۔ وضو کے ذریعے جسم کے اہم حصوں کو صاف کیا جاتا ہے، جو اسلام میں پاکیزگی کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 4، دائیں طرف سے آغاز کرنا سنت ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت پہلے دائیں عضو کو دھونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچھے کام دائیں طرف سے شروع کرنا بہتر ہے۔ نمبر 5، ہر عضو کو اچھی طرح دھونا چاہیے۔ حدیث میں الگ الگ چلو سے پانی لے کر اعضاء دھونے کا ذکر ہے، جس سے مکمل صفائی کی تاکید ملتی ہے۔ نمبر 6، سر کا مسح کرنا فرض یعنی لازم حصہ ہے۔ وضو میں سر کو دھونا نہیں بلکہ سر کا مسح کرنا مخصوص حکم ہے، جو شریعت کی پیروی کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 7، عملی طور پر سکھانا زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے دکھایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عملی تعلیم زیادہ واضح اور مؤثر ہوتی ہے۔ نمبر 8، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی امانت داری۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کو نہایت احتیاط سے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ نمبر 9، وضو عبادت کی تیاری ہے۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وضو نماز جیسی عبادات کے لیے روحانی اور جسمانی تیاری کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، سنت فعلی کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی طریقے جو انہوں نے خود کر کے دکھائے، دین میں رہنمائی کا اہم ذریعہ ہیں۔ یہ تمام اسباق ایک مسلمان کو درست طریقے سے وضو کرنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔